नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है आरिफ आला वापटा ऑफिस के अंदर और इनका आए रोज़ जो एहतजाज चल रहा है, इस हवाले से हम काफ़ी कवरेज कर चुके हैं। इनके मुतालबात क्या हैं, गवर्नमेंट इनके साथ क्या जो है ना कोऑपरेट कर रही है, वो भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। रिसेंटली पता चला था कि इनके मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं, लेकिन आज फिर जो है ना हमारे वापटा मुलाजमीन जो हैं वो एक दफ़ा फिर सफ़े मातम के ऊपर हैं। आखिर ये मामला क्यों है, इनको हल क्यों नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट इनके बारे में सोच क्यों नहीं रही। और इसी के साथ आज कुछ तलख सवालात हम अपने वापटा मुलाजमीन से करेंगे। उम्मीद है कि ये इनके अच्छे जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब किया अलहमदुलिल्लाह जी। सर, बहुत शुक्रिया तुसी अपना कीमती टाइम दिता। एहतजाज चल रहे ने, मुसलसल चल रहे ने, सानू पता लग्या सी तुहाडे मुतालबात गवर्नमेंट नाल आसन तरीके नाल हल हो गए ने। क्या इहदे च कोई सदाकत है? नहीं जी, कोई नहीं सदाकत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। रिसेंटली एक पोस्ट शेयर हुई सी कि तुहाडे चेयरमैन साहब दे गवर्नमेंट नाल मुतालबात हो गए ने, मेरे को पोस्ट पई है, फिर वो गलत तो फेक सी। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਪਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡੈਥ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਮਸਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਆ ਲਮਸਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਵਾਪਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਚਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ तमाम ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਚਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ इसमें बेहतरी लाई जाए। ठीक है, ये हमारे जो हुक्मरान हैं बजाय इसकी बेहतरी लाने के इसको बेचने के लिए तुले हुए हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कस्टमर को, ना पब्लिक को, ना मुलाजिम को, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। सुन लो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। जो हमारा मुलाजिम जो काम कर सकता है वो कोई प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। हमारा एक बंदा 10-10 बंदों का काम करता है। ये हमारे बंदे को 500 रुपया नहीं देंगे मीटर लगवाने का, ये प्राइवेट बंदों को 1500 रुपया देंगे कि ये मीटर जो है इंस्टॉल करे। तो साहब, इससे पहले गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा मीटर चेंज किए हैं ताकि आपकी करप्शन को रोका जाए, लेकिन आपकी करप्शन बदस्तूर जारी है आपके मुलाजमीन की। अब गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर ला रही है। इसी तर्ज के ऊपर देखा जाए तो निजकारी का भी मेन यही उनका मुद्दा है कि करप्शन को रोका जाए। तो क्या रुक पाएगी? मेरा नहीं ख्याल जो करप्शन वाला मामला है ना सर, हमारे मुलाजिम ऐसा ही बात नहीं है जो कोई अपनी मर्ज़ी से किसी को, मैं नहीं समझता कि ये करप्शन होती है। किसी को मीटर इंस्टॉल करने जा रहा है बंदा, उसको कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई 100-200 रुपया देता है, इससे बढ़कर तो कोई देता ही नहीं है। ये करप्शन क्या करप्शन है? 100-200 रुपया अपनी मर्ज़ी से दे देना किसी को। तो अगर करप्शन का मामला नहीं है तो गवर्नमेंट निजकारी कर क्यों रही है? उसको क्या मिलेगा करके? देखें, जैसे के इलेक्ट्रिक का उन्होंने निजकारी की है, क्या वहाँ बेहतरी आई है? नहीं बेहतरी आई, वहाँ बेड़ा गर्क हो गया है कंपनी का। इसी तरह ये इनकी जेबों में कमीशन जाना है। सुन लो, जो मीटर इन्होंने हमें देना है ना, ये ख़रीद कर, ये मीटर मैक्सिमम होगा कोई 10,000 का भी नहीं होगा, 5,000 का भी नहीं होगा। अब ये 25,000 डिमांड नोट्स करने जा रहे हैं इस मीटर का, और प्राइवेट जगह से आपको बाहर से मिलेगा। अब पहले ही नेट मीटर का इतना गंद डला हुआ था कि जो लोग बाहर से मीटर उठाते थे, हमें पता नहीं होता था, मीटर इंस्टॉल हुआ, लगा लिया किसी ने, और साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, उनकी फाइलें नहीं बनी, उसमें हज़ारों यूनिट चल गए हैं। हमें तो फिक्र पड़ा हुआ है कि अब ये गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। अगर इन्होंने ऐसे ये कोई इकदाम कर दिया तो मैं नहीं समझता ये बेहतरी है कि ये सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस सब रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, ऑन एयर भी किया है, उसके अंदर हमने पब्लिक के रिव्यू लिए हैं। टोटल हमारी पब्लिक आपके एंटी क्यों जा रही है? वो कह रही है कि अगर ये आउटसोर्स होता है, जैसे PIA हुआ, रेलवे हुआ, हॉस्पिटल हुए हैं, आवाम को फ़ायदा हुआ है। आप कैसे कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होगा? आवाम चाहती है कि हो जाए, हल हो सकता है, लेकिन ये सीट ते बैठणगे तो होएगा। ਹੁਣ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਧੱਕੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। क्या वापटा दी निचकारी होनी चाहिए है? महकमा विकना चाहिए या नहीं?
ਇਹ ਵਿਕੇ ਸਮੋ देखिए ना, बिजली इतनी महंगी है, अब हमको फ़ायदा कैसे होगा। जो उन्होंने 200 यूनिट वाला जो प्रोग्राम रखा हुआ, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट 201 यूनिट का 10,000 और 199 का 2,000 बिल, ये हमारे ऊपर पड़ता है सब कुछ, ये नज़ला हमारे ऊपर गिरता है। ना हम बिजली बढ़वाने वाले हैं, ना महंगी करने वाले हैं, हम तो बिजली सप्लाई देने वाले हैं, कंटिन्यू लोगों के घर रोशन करने के लिए हैं। ये रेट ऊपर से तय होते हैं, इनकी जेबें गर्म होती हैं। जो IBP है, इन्होंने डॉलरों में इन वादे किए हुए हैं, जिससे महंगाई हो रही है। गरीब आदमी इसी वजह से बापडा वाला को गिरबान पकड़ता है। सब IPPs के खिलाफ गवर्नमेंट भी है, आवाम भी है, उनके गिर्द जो है ना वो घेरा बड़ा तंग हो चुका है। अब गवर्नमेंट आपके पीछे लगी हुई है। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट IBP की, IBP तो है ही गवर्नमेंट है, सही कह रहे हैं। ठीक है। इनके अपने ही बंदे IBP में बैठे हुए हैं, वरना यार ये अपना बिजली हमें ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर बिजली है, हम पैसे दे रहे हैं, हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। अब तो सोलर इतना लग गया है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन हम उनको पैसे डॉलरों में अदा कर रहे हैं। ये इनके अपने ही बंदे हैं, जिनके IBP जिन्होंने ये पावर प्लांट लगाए हुए हैं, ये महंगी बिजली देते हैं। सब आज तक आपने उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया, जो इतना बड़ा माफिया ऊपर बैठा हुआ है। अब अपने मुतालबात लेके बैठे हुए हैं, कभी उनके खिलाफ भी तो बोले ना, कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो आप, मेरा ख्याल, निचकारी नहीं होगी। हम तो हमेशा ना फरियाद करते हैं गवर्नमेंट से और करते रहेंगे। हमारी सुनने वाला यहाँ तो सब आपको पता है कि कैसा निज़ाम चल रहा है, जो पूरे मुल्क में हो रहा है, वो हम मुलाजमों के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। हम एक दायरे में रहकर, हमारी यूनियन में प्लेटफार्म है, उसी में हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम पुरअमन ऐनी एहतजाज अपने कम्प्लेक्स के अंदर कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं, ना कोई ट्रैफिक को, ना किसी गरीब आदमी को, ना कोई बाज़ार बंद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं जो हमारी आवाज़ ईवानों तक पहुँचाते हैं। आप मीडिया वाले, हम आपके शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है। और सब रिसेंटली आपने इस्लामाबाद जाने के बारे में एक ऐलान किया था, अगर मुतालबात ना मानेंगे तो इस्लामाबाद जाएंगे, तो वहाँ जाने का प्लान है या कैंसिल हो गया? भाई हम पिछले महीने इस्लामाबाद जा चुके हैं, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना, किसी ने हमें नहीं पूछा आगे। उधर सुन ले, गर्मी में बहुत धूप में हम उधर सारा दिन रहे हैं डी चौक के साथ ही, लेकिन कोई ऐसे मुज़ाकरात, अथेंटिक मुज़ाकरात नहीं हुए जिसका कोई सद्देबाब, हमारे कोई मसाइल का सद्देबाब हो जाता। वो सब बत्ती के पीछे लगाते हैं, बस चले जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब जूँ की तू है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। पाकिस्तान के कितने जो इलेक्ट्रिक महकमे हैं वो आउटसोर्स हो चुके हैं? इनमें जो कंपनी है ना, वो 3 पहले कंपनियां हैं, जिसमें इस्लामाबाद और गुजरांवाला और लेस्को, लाहौर, लेस्को, गैपको और आइस्को, ये 3 का इन्होंने पहले इरादा किया है, कंप्लीट कर दिया इनको, तकरीबन हो चुकी हैं। तकरीबन हो चुकी है। उनके मुलाजमीन को क्या नुकसान हुआ है जो आपको होगा? ये तो पता चलेगा ना कि मुलाजमीन कोई रहना नहीं है। नुकसान यही है कि ना हमें पेंशन मिलनी है, ना हमें इन्होंने छोड़ना है, ना महकमे में मुलाजम होगा, तो बस ये नुकसान ही नुकसान। मेरा ख्याल है जो आपका एग्रीमेंट था जब आप भर्ती हुए थे, उसके मुताबिक गवर्नमेंट आपको देगी, लेकिन नए मुलाजमीन के लिए शायद ना हो। नहीं, किसी को नहीं दे रही। हमारा भी उन्होंने सब कुछ काट के रख दिया है, हमारी ग्रेजुएटी पेंशन में सब कुछ काट लगा दिया है, किसी बंदे को कुछ नहीं देना इन्होंने। PTCL बेहतर हो गया है, रेलवे बेहतर हो गया है, हमारे मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बड़े बेहतर हो चुके हैं, ये बेहतर क्यों नहीं हो? कुछ नहीं हुआ। जो रेलवे का हाल आपके सामने है, PTC का आपके सामने है, GTS का आपके सामने है, सब अदारे तबाह हो गए हैं। और ये रियल्टी स्टोर है, जो गरीब आदमी को वहाँ से कुछ चीज़ें बंद हो गए। सस्ती मिल रही थी, वो सैकड़ों मुलाजम, हज़ारों निकल गए हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने उनको, तनख्वाहें बंद है। जिनको हमारा इतना बड़ा पावर प्लांट था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है, उसके सैकड़ों मुलाजम दर बदर फिर रहे हैं। सर पब्लिक आपके एंटी क्यों है, ये आउटसोर्स के हक में क्यों है? नहीं, पब्लिक हमारे एंटी नहीं है, सिर्फ बिजली महंगी है। अब आज उनको बिजली सस्ती कर दें, पब्लिक और हम एक ही प्लेटफार्म में। पब्लिक का ये कहना है रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कि हम कई माह चक्कर लगाते हैं, ना ये हमारी बात सुनते हैं, बड़े बड़े AC इनके चल रहे हैं। आज आया हूँ तो आज हड़ताल है, ठीक है। पहले 8 तारीख को आया, 8 तारीख को भी हड़ताल थी। ये तो हड़ताल चलती रहेगी। हमारा क्या कसूर है, हमें बताएं। हड़ताल है आज यार। हम आपको शटर काग बना दिया, इधर से उधर, उधर से। हमारा क्या कसूर है? कसूर है पाकिस्तानी है, ये काम है कसूर। 200-300 किराया लगा कर आया हूँ, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? सर यही कसूर है ना कि आप पाकिस्तानी है। कोई ऐसी ऐप बना कर दे दे कि हमारा घर बैठे मसला हल हो। ना हल हो सकता है, लेकिन ये सीट ते बैठन के तो होएगा। ਹੁਣ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਮਹੀਨਾ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। हैं ना ये हमारी बात सुनते हैं, बड़े बड़े एसी इनके चल रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, तो हमारी बात ही नहीं सुनते, ये आउटसोर्स हो जाए तो बेहतर है। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम हमारे भाई हैं पब्लिक, हम एक ही पेज पर है। उनके लिए हमारे अलहदा कंप्लेंट सेंटर बने हुए हैं, डेस्क बने हुए हैं, उनका अजाला हम करते हैं, कंप्लेंट फौरी तौर पर हम करते हैं। वसाइल के हिसाब से जो भी है, हमारी तरजीह होती है कि अवाम हमारे ख़िलाफ़ ना हो, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर सकें। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? आप कब तक एहतजाज पे रहेंगे? एहतजाज चल रहे हैं, आपका मामला जूं का तूं है। देखें भाई, इस तरह है कि आज ये पाकिस्तान लेवल में हर बुध में हमारे लीडर ने जो फैसला किया है कि हर बुध को ये हमारी स्ट्राइक होगी। जब भी आर्डर देंगे हम आर्डर के पाबंद हैं भाई, जब हुक्म करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे, जब कहेंगे नहीं तो फिर ज़ाहिर नहीं करेंगे। आखिर पे कोई पैगाम गवर्नमेंट के नाम? बस आप गवर्नमेंट को यही कहें कि आप होशन की नाखल लें, इसमें बेहतरी लाएं और भर्ती करें। और स्टाफ बहुत कम है, और जो अरसा दराज से स्टाफ जो रेगुलर कॉन्टैक्ट पर लोग हैं उनको रेगुलर करें और भर्ती करें। ये लमसम वाला मामला छोड़ें। 15-15 साल से लोग बैठे हैं जो रेगुलर नहीं हो सके, कॉन्टैक्ट पर हैं। यही पैगाम है कि आप इसको निजकारी ना करें, इसमें बेहतरी लाएं। जी नाज़रीन, टी वाई पंजाब आज मौजूद थी आरीवाला मैपको दफ्तर के अंदर। यहाँ पर मुलाजमीन का एहतजाज जारी था, तो आज हमने वो अवामी सवालात इन मुलाजमीन से पूछे हैं जो हमारी आवाम इनसे पूछना चाहती है, लेकिन कोई मौका नहीं बन पा रहा। हमने कोशिश की है कि उनके जवाबात आपके साथ शेयर किए जाएँ। टी वाई पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वाई पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नसर।